अब सीबीएसई में भी ना बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, खासकर इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन टॉपिक से मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि न्यूमरेटर में तुम्हें दे रखा है sin टू दी पावर 6x प्लस cos टू दी पावर 6x होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर में। तो तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसके सॉल्यूशन की थिंकिंग है कि हम इसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस इसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल क्यूब। तो ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि एक तो हम a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो उसमें जो एक ब्रैकेट में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आएगा जो कि 1 होता है। तो इस तरह से जो है हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। और इसके अलावा एक्सपेंशन में जो और भी टर्म आएंगे वो sin स्क्वायर और cos स्क्वायर से ही रिलेटेड होंगे जो कि डिनोमिनेटर में है। तो इसलिए हम इसको sin स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब लिखते हैं और अब इसमें एक्सपेंशन फॉर्मूला लगा देते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा sin टू दी पावर 4x प्लस cos टू दी पावर 4x माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x तो 1 हो जाएगा और रिमेनिंग एक्सप्रेशन होगा sin टू दी पावर 4x प्लस cos टू दी पावर 4x माइनस sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अब मैं इनको अलग अलग कर देता हूं। तो पहला टर्म sin 4x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x होगा प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो sin स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर जो कि tan स्क्वायर होगा। यहाँ पे cos स्क्वायर cos स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर जो कि cot स्क्वायर होगा। और यहाँ पे तो ये दोनों सेम टर्म है तो कट जाएगा और -1 बचेगा। तो इसका इंटीग्रेशन अब कैसे करें। तो tan स्क्वायर को अगर मैं sec स्क्वायर x -1 रख दूं तो यहाँ दोनों टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी तरह से cot स्क्वायर x को अगर मैं cosec स्क्वायर x -1 रख दूं तो यहाँ भी दोनों टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा और 1 का तो इंटीग्रेशन मुझे पता होता है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x और -3 का -3x हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया tan x माइनस cot x -3x प्लस c।